आज हम शुरू करते हैं इसमें रिलेटिव सर्किल पार्ट 2। कल हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ आज करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने एक क्वाड्रेंट गिवन है आपके पास ए ओ बी सी ए ऐसे करके डी पॉइंट तो हमने एक्स्ट्रा बना रखा है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है इसमें। ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यानी कि इस चैप्टर से ज्यादातर मोस्टली रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी का आता है, और एनसीईआरटी हमें अच्छे से तैयार कर लेनी है। करते रहेंगे हम इसको इस तरीके से। अब आपको इसमें क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, निकालेंगे कैसे? अब आपको इसमें दो शेप दिख रही है, एक तो क्वाड्रेंट की शेप दिख रही है, एक ट्रायंगल की। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करिए, ये पता लगाइए कि इसमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर एक तो क्वाड्रेंट दिया हुआ है आपके पास और एक आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल। तो क्यों ना इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यही काम करते हैं इसके अंदर हम। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनने वाला है, देखते हैं फटाफट से। देखिए क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख देता हूं मैं से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ओके, अब देखिए ये हमारा टारगेट हो गया। तो पहले 1/1 निकालेंगे तो हमें बेनिफिट रहता है, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई बोर्ड में। अगर एक एक चीज अलग अलग निकालेंगे तो बेनिफिट हो जाता है। वैसे कैलकुलेशन डायरेक्टली करने पर आसान भी हो जाती है, कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाती है, तो हम अपने फायदे के हिसाब से करेंगे। जो चीज हमें अच्छी लगती है पहले हम वो ठोकते हैं इसमें। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनने वाला है, क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है आपके पास, क्वाड्रेंट का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा था कि क्वाड्रेंट है 22.7 आर। तो सोचने वाली बात है कि आर 3.5 बनेगा या फिर 2 बनेगा। तो आपको बता दिया जाता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। अब ये क्या सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये रेडियस नहीं होगी। रेडियस कौन सी होगी, ये वाली। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जाए कि रेडियस कौन सी है, तो डेफिनेटली याद रखिएगा सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी आपके पास 3.5। 3.5 को लिखा जा सकता है आपका क्या, 7/2। तो आप इसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2। देखिए इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। और इसके अपॉन में पहले से 4 चल रहा था, 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको 11 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास ये वैल्यू रह जाती है आपके पास 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 8। 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल के आने वाली है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर लिख देता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो वीडियो में लेटर्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, आप जूम करके देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देंगे। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जूम हो जाती है वीडियो। इसमें ट्रायंगल का जो एरिया बनने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आपको पता है ये क्वाड्रेंट है तो इट मींस यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल निकाल रहे हैं हम कौन सा, OAD। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस में क्या आपके पास 3.5 यानी कि 7/2 इंटू हाइट कितनी है 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा आपके पास 7/2, विच मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 3.5। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन एरिया बन जाएगा आपके पास, इस वाले में से माइनस कर दीजिए 9.625 में से 3.5 को, और जब 9.625 में से 3.5 को माइनस किया जाएगा तो वैल्यू मिलेगी आपके पास 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टार्ट। बहुत ही डिमांडेबल क्वेश्चन है, 2016 का सीबीएसई एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा फिर से बना देता हूँ इस फिगर को, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाते हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए आपके पास इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर गिवन है, 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर हमारे पास गिवन है इसके अंदर पहले से। 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर गिवन है। अब इसमें क्या कहा गया है आपसे कि सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए। देखिए मैं बना के इसको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं पहले से ही बना के रख सकता था इसको, बनाने के पीछे का केवल एक ही रीजन है, जिससे कि आपको पता चल सके कि एक्चुअली फिगर ऑब्टेन कैसे हो रहा है इसका। तो 2 सेमी सर्कल बना दिए मैंने इसके। अब इसके बाद तुम्हारे पास ये देख लीजिए, अगर ये दोनों सेमी सर्कल को मैं हटा देता हूँ इस पूरे स्क्वायर में से, तो मुझे इस फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। परफेक्ट है। अब क्या है कि एक सेमी सर्कल मैंने इधर से बना दिया और एक सेमी सर्कल बना दिया मैंने इस साइड से। थोड़े से मिल नहीं पाए, ऐसा करते हैं पहले इनको मिला लेते हैं, तभी एक शेप अच्छी सी शेप बन के आएगी। क्योंकि शेप जब तक नहीं हो डायग्राम में मजा नहीं आता और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता। ठीक है, काफी हद तक सही गई है। अब क्या है कि ये आपका थर्ड पार्ट बना दिया मैंने, ये आपका फोर्थ पार्ट बना दिया। अब क्या कह रहा है वो कि इस शेडेड रीजन का एरिया कितना बनने वाला है, आप हमें ये बता दें इस शेडेड रीजन का एरिया।
देखने पर तो ये बढ़िया फूल सा बन गया है, लेकिन हमें भी ये फूल बनाने जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है इस फिगर को देख के कि इसमें किसका एरिया कैसे निकलेगा। तो जैसे मैंने फिगर बनाया था आप वो देखें। देखिए पहले मैंने आपको एक स्क्वायर ड्रॉ किया था इसमें, और स्क्वायर के बाद दो सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे। तो अगर मैं इस स्क्वायर में से सेमी सर्कल प्लस और सेमी सर्कल प्लस एक सर्कल माइनस कर देता हूं तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया आ जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। कैसे निकला? स्क्वायर के एरिया में से मैंने माइनस किया दो सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया। तो दो सेमी सर्कल मिलके क्या बना देंगे आपका स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। परफेक्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। जब एरिया हमारा किस किस का निकल के आ गया, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए कैलकुलेशन बाद में करेंगे हम, पूरी की पूरी कैलकुलेशन बाद की बात है कि किसकी। चलिए इसमें एक चीज नहीं बताई मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कि रेडियस क्या बनने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्वायर की साइड है और जो सेमी सर्कल है वो साइड पर बना हुआ है, इसलिए जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड की आधी हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। चलिए ये टेंशन भी आपकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड का निकाला एरिया, सिमिलरली आपका अगर दूसरी तरफ से सेमी सर्कल लिए जाए तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट जो बनने वाला है वो भी इसी तरीके से बनेगा, यानी कि स्क्वायर का एरिया माइनस फिर से सर्कल का एरिया। ये सेकंड हो गई। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का एरिया पूरे स्क्वायर में से अगर माइनस कर दिया जाए, पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देता हूं मैं इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बन जाएगा इसमें बेटा आपका स्क्वायर के एरिया में से एक बार स्क्वायर का एरिया बड़ा वाला माइनस आपको माइनस करना है फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट। क्लियर है ये बात एकदम? बहुत बढ़िया। आगे तुम्हारे पास इसे लिख सकते हैं आप स्क्वायर का एरिया। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल फिगर को एनालाइज किया है, कैलकुलेशन लास्ट में ले आकर रख दिया, पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या बना था आपका स्क्वायर माइनस सर्कल। थर्ड प्लस फोर्थ में भी क्या बना था आपका स्क्वायर माइनस सर्कल, यानी कि दो बार स्क्वायर माइनस सर्कल। अब देखिए दो का मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे इसमें तो माइनस के 2 स्क्वायर हो गए, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 सर्कल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो सर्कल हैं, सर्कल कहीं से कुछ भी माइनस तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दो सर्कल में से 2 सर्कल में से माइनस कर देंगे। देखिए माइनस का 2 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 1 स्क्वायर, तो कितना बचा 1 स्क्वायर बचा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में थोड़ी सी जगह में। ये आपकी पूरी पूरी कैलकुलेशन पूरी रामायण को लगा के आपका तैयार हो गया पूरा सॉल्यूशन। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये सब कुछ नहीं झमेला पालना है, केवल इतना याद रखना है, जब भी ये फिगर दिखाई दे आपको केवल इतना याद रखना है, दो सर्कल में से स्क्वायर माइनस करना है और हमारा शेडेड रीजन का आंसर ऐसे निकल के आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा आपका इसका आंसर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या बनने वाला फटाफट से निकालते हैं। दो सर्कल यानी कि 2 इंटू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। ओके नो प्रॉब्लम। 2 इंटू 22.7, रेडियस कितनी है आपके पास 5 इंटू 5 माइनस साइड की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 इंटू 10। सो ये क्या हो जाएगी आपके पास, देखिए 5 5 से 25, 25 2 जा 50, करीबन 1100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा माइनस 100। एलसीएम लेते हैं इसका 7 हो जाएगा, ये हो जाएगी 1100 माइनस 700 विच मीन्स 400/7। ओके, अब आप 400 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 35, 40 था ना, 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 10333 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे अप्रॉक्स इसका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इट्स योर आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके पास, ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है। देखो फूल के फूल कराते हैं, लगता है हमें आज फूल बनाने की पूरे मूड में है सर, ऐसे लग रहा है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे बोर्ड में आने के चांसेस इसके वेरी वेरी लेस हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। इतना हाई लेवल क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि कराना चाहिए इसलिए करा दे रहा हूँ।
अब आप इसमें ये देखिए कि ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है। आप ये देखेंगे ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर बनेगा आपका ये, और इधर ये डायमीटर बनेगा, इधर ये डायमीटर बनेगा और इधर ये डायमीटर बनेगा। ओके, और डायमीटर होता है आपका 2r, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है आपकी r। इधर भी ये क्या हो जाएगी आपकी r हो जाएगी, और बीच में ये कितनी होगी आपकी 2r। तो आप देख सकते हैं एक लाइन में जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है, देखिए 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू 14। नाउ इट विल बी 2 और 1 3 और 1 4, 4r plus 6 is equal to 14, and 4r is equal to 14 minus 6, and 4r is equal to 8, and the value of r is 2। जो इसमें कमी थी वो ये थी कि इसमें हमारे पास रेडियस ही नहीं थी, और रेडियस नहीं होगी तो हम सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, और जब सर्कल्स का एरिया नहीं निकाल पाएंगे हम, तो फिर हम ये शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। अब आपको दिख रहा है कि इस फिगर में क्या क्या है। एक तो आपके पास स्क्वायर है, 4 सेमी सर्कल जो कि आपके बनाएंगे 2 सर्कल, और एक बन रहा है बीच में स्क्वायर जिसकी हर साइड कितनी होगी 2r के इक्वल। तो आप क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें एक चीज और है, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है पहले से क्वेश्चन में, बोर्ड में नहीं आया कभी, और आगे भी आने के इसके बहुत कम चांसेस हैं, वेरी वेरी लेस चांसेस। अब देखिए आप इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, इंग्लिश थोड़ी सी बेकार है मेरी, बिग स्क्वायर उसी हिसाब से चलाते हैं हम अपनी को, कोई नहीं, लैंग्वेज ही तो है बस केवल। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस, आप इसमें माइनस करेंगे 2 सर्कल का एरिया, और साथ में एक चीज और माइनस करनी होगी हमें, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज हमारे सामने है पहले से। बिग स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस 2 का हो जाएगा 3.14, और रेडियस आपकी आ चुकी है पाई r स्क्वायर होता है ना, r की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, यानी कि स्मॉल के लिए साइड कितनी हो जाएगी डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर कितना बनने वाला है 2 इंटू 2 विच मीन्स 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 के। अब ये अगर देखा जाए तो यहाँ ये वैल्यू बनती है आपकी 14 इंटू 14 196, माइनस ये 2 टू द 4 और 4 टू द 8, 3.14 इंटू 8 माइनस 4 4 से 16। देखिए 196 में 16 माइनस करेंगे, बड़ा बढ़िया वैल्यू मिल रही है हमें 180 कर सकते हैं, 6 में 6 0, 9 में 1 8, सिंपल, 8 चौके 32 2 3, 8 एक 8 3 11, 1 8 24 1 25, कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश जैसे चाहो वैसे हम वैल्यूज को अपनी को लिख सकते हैं, और जब इसको वैल्यू को मैच करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, कुछ ही टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नंबर 4, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले आपकी बुक में दिया हुआ था, अब हटा दिया गया, बेकार कर दिया एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या है कि आपके पास एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन फॉर्म की गई है, सेंटर से 6 इक्वल डिजाइन फॉर्म की गई। देखिए, और बिल्कुल एक जैसी डिजाइन फॉर्म की गई है, और पूछा गया है कि उनको बनाने का खर्चा कितना लगने वाला है, ये पूछा है, थोड़ा सा बिगड़ गया। ये देखिए ये डिजाइन हो गई, ओके, हालांकि मुझसे नहीं बन पाई है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब डिजाइन एक जैसी है, एक बराबर खर्चा लगने वाला सब में, और जो इसकी रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर। पूछा गया आपसे कि टोटल खर्चा कितना होगा इन डिजाइन को बनाने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है वो क्या है, एक सेगमेंट की तरह काम कर रहे हैं। कैसे काम करेंगे, सेगमेंट। अब क्या है, पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि सबकी लेंथ एक जैसी है, सब एक जैसा एरिया कवर कर रही है, इसका मतलब जितने भी एंगल बनने वाला है सब एक जैसे होंगे। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं इस पर, देखिए इस पर 1 2 3 4 5 6 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब एक अगर एंगल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 360/6, विच मीन 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसमें हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट का मैं पहले ही एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या रहता है, आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा 60 है, आराम से हम 1/2 साइन थीटा लिख सकते हैं। आर कितना है इसके लिए 28 इंटू 28, आगे आपके पास है इसमें पाई 22/7, थीटा कितना है 60/360 माइनस 1/2 साइन 60। ओके, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 28, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 11 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 11/21,
-1/2 √3/2। ओके, आगे जो वैल्यू बनने वाली है आपकी वो हो जाएगी आपकी इसमें, देखिए 28 इंटू 28 हो जाता है आपके पास 784। ये आपके पास अगली वैल्यू लिखी हुई है इसमें 11/21 माइनस 1.73/4। ओके, आगे इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इसका। देखते हैं वैल्यू क्या बनने वाली है इसकी। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपको इसमें पहले से गिवन है पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू गिवन है आपके पास 1.7। तो थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं इसमें वैल्यू में। देखिए मैथमेटिक्स में जरा सी मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन बदल जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पर पाई 3.14 है, थीटा आपका 60 है, अपॉन में 360 है। ये कैंसिल करके 6 टाइम्स हो जाएगा, पॉइंट हटा के आप यहाँ पर 2 जीरोस लगा सकते हैं। और साइन 60 की वैल्यू आपके पास 1.7 है, तो आप इसे 1.7/4 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 314/600। ओके, 314 ओके, इसका पॉइंट हटा के भी आप यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं, 40 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम इसका। तो जो एलसीएम आने वाला है मेरे हिसाब से, वो एलसीएम आपका 600 हो जाएगा। 600 में इन दोनों वैल्यूज का डिवाइड चला जाएगा, तो ये आगे जो वैल्यू बनी है वो हो जाएगी आपके पास 784 इन द ब्रैकेट 600 से डिवाइड करेंगे तो 314 हो जाएगी, माइनस 40 का 600 में 15 टाइम्स और 17 इंटू 50 अपॉन 600 है ही आपका एलसीएम लिया था हमने इसका 784, और 314 माइनस 17 इंटू 15, तो 314 एज इट इज, माइनस 17 इंटू 15 आपकी वैल्यू हो जाएगी 59, सॉरी 225 हो जाएगी, 225 अपॉन में 600, और 225 को जब माइनस करेंगे 314 से, तो वैल्यू बनने वाली है आपके पास 59 अपॉन 600। ओके, ये हो गया आपके पास। अब क्या है कि ये तो हुआ आपकी एक डिजाइन की वैल्यू, किसका है, एक डिजाइन का, एक सेगमेंट का है। तो 6 सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, 6 सेगमेंट का एरिया हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 784 इंटू 59 अपॉन में 600। आप इसको कट कर सकते हैं 100 टाइम्स, और 784 इंटू 59 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके पास 46256, सही से लिख देता हूँ उसे 46256 अपॉन 100। ओके, अब इसका कॉस्ट निकालना है आपको, क्योंकि एक का कॉस्ट गिवन है पहले से हमारे पास कितना 3.5 लिखा है मैंने पहले से 3.5 है, तो पूरा कॉस्ट कितना हो जाएगा इस जगह पर 46256 अपॉन 100 इंटू 3.5। जब 3.5 से इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू रह जाएगी आपके पास 1618.96 रुपीज। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिएगा। एक ब्रश वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ब्रश करके क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें एक सर्कुलर दिखा है, उसके ऊपर सिल्वर वायर लगा हुआ है, और इसमें कुछ 10 करीबन डायमीटर वायर लगे हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आने लायक चीज है। मैं तो आपको आज प्रेडिक्ट ये करता हूँ 2024 में यही वाला बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा। अगर किसी को डाउट रहे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन कल हम फिर करा देंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।